देखें। और फिर आप जो कह रहे हैं कि वो क्या सभी में है नहीं है, ये अपने आप बच्चे भी खुद सोचें। आप में यस से सर। किसी ने ये जो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी है आपने नहीं बतानी बच्चों को। जब ठीक आप बच्चों के साथ डील करेंगे, ये पैटर्न उनको खुद ऑब्जर्व करने देना है। ऐसे ऐसे और भी कई पैटर्न है, आप देखेंगे। अभी तो हम 3x3 की बात कर रहे हैं, अभी पहला लेवल है, सेकंड लेवल 4x4 में आ जाएगा। यस। तो पैटर्न कभी भी आपने नहीं बताना, बच्चों को सोचने देना। हाँ सर, ये तो है सर। अभी पैटर्न बच्चों से, वैसे एक जो पैटर्न मैंने थोड़ा सा और ऑब्जर्व किया था, शायद अगर उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में देखे तो सिमेट्रिक बन रहा था, जो रिजल्ट आ रहा था सिमेट्रिक, अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में ले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही थी 3x3 में, जो आंसर आ रहा था। चलिए, आप एक ही आंसर को मत देखिए, और कितने आंसर पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। सभी अरेंजमेंट्स को देखिए, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। थैंक यू और ये बच्चे अगर विचार करेंगे तो काफी सर। उनकी थिंकिंग डेवलप होगी। थैंक यू सर। नेक्स्ट ये हमारे बसंत जी हैं, उनसे ये इंटरेक्ट होना चाहिए। नमस्कार सर। ये ले लो सर। नमस्कार। मेरे हिसाब से 12 हो सकते हैं जी अरेंजमेंट। ठीक है, ये हर कोई देखे, लॉजिक दे, उसका लॉजिक होना चाहिए ना। हाँ जी इससे सर। ज्यादा नहीं होंगे। हमें देखिए, हमें ये तर्क देना है कि इससे ज्यादा नहीं होंगे या इतने ही होंगे, कोई तो हमें सॉल्यूशन इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। बहुत सारे तरीकों से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। चलो कंटिन्यू। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो सर आप। ये कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करो। थोड़ा बड़ा बड़ा इससे भी करा कोई नहीं, विजिबल आप चलिए, ठीक है। आप करिए, आप कंटिन्यू सर। माइक का आपका माइक को यहाँ का माइक यहाँ से आप इस काम कर रहे हैं इधर आओ। आप अपने काम में इसको भूल जाओ। चलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर, जैसे ये फर्स्ट प्लेस है ये 3 वे में फिलअप कर सकते हैं हम, कोई भी एक डिजिट आ सकती है यहाँ पे। और ये सेकंड को हम 2 वे में फिलअप कर सकते हैं और थर्ड को 1 वे में। फिर यहाँ से अगर इस रो में हम देखेंगे, इस कॉलम में इस प्लेस को हम 2 वे में फिलअप कर सकते हैं सर। और इस प्लेस को 1 वे में फिलअप कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों डिजिट्स यहाँ नहीं आएंगे। और फिर इसको भी 1 वे में फिलअप कर सकते हैं सर। और फिर इस कॉलम में आ जाएंगे तो यहाँ 2 डिजिट्स आ गए, इसको 1 वे में फिलअप कर सकते हैं। नहीं, और यहाँ ये पे भी। एक मिनट रुकिए। हाँ जी सर। सबसे पहले आपने फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट में 3 ऑप्शन दे दी। फिर हाँ जी फर्स्ट रो में सेकंड के लिए 2 हाँ जी और सर। थर्ड के लिए 1 हो गया, ये ठीक है। फर्स्ट रो में 3 2 1 हो गया, फर्स्ट कॉलम में भी 3 2 1 हो गया। लेकिन जो डायगोनल में चले वहां पे एक ही ऑप्शन होगी, ये विचार करने वाली बात है। क्योंकि सर जो एलिमेंट हमारा यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा वो यहाँ नहीं आ सकता ना जी। जो जो 2 आ गया वो नहीं आ सकता, बस तो 3 भी आ सकता है और 1 भी हाँ, आ सकता बाकी है। 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं जी, इसको नहीं टू नहीं, वे में। 2 आ सकते हैं। हाँ जी। और ये फिर 1 वे अब में। ये ये चैलेंज है, 2 आएंगे नहीं आएंगे, आप सभी विचार करें। जी जी सर। अ, जैसे आपने अब 2 पहले, एक का अब 2 भी हो सकता है, क्योंकि डायगनली आ रहा था ना। तो हाँ डायगनली जी। में डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो ये सब सोचने की है, इतनी जल्दी आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप सभी विचार करें। ठीक है सर। और हर चीज को सोचने में समय लगता है, बच्चों को सोचने दें, जैसे आप सोच रहे ठीक हैं है। ना। बच्चों को करने दें, बच्चे सोचें, लॉजिक बनाएं। और कोई तरीका भी सोचें कि क्या। जी सर। एक तो थैंक ये यू। तरीका है, क्या हम रोज कॉलम से भी सोच सकते हैं? क्या यस। 12 ही होंगे या 12 से ज्यादा भी होंगे? अब तो मेरे ख्याल से 24 हो जाएंगे जी। नहीं, अभी सोचिए, कोई बात नहीं। आप विचार करके देखिए। हो सकता है 2 से हो जाए, हो सकता है 1 से हो। जैसा सर कह रहे हो, सभी को इसी बता रहे हैं कि आप सभी पॉसिबिलिटीज पे सोचे
और मेन है ये जो तरीका है वो बच्चों के लिए, बच्चों को इस टाइप की चुनौती मिले, वो ऐसा करके देखे और वो सोचे इस पे अलग अलग, जब कुछ कोई सॉल्यूशन बताते हैं तो उस पर पूछे भी, यानी डायरेक्ट यस अच्छा बढ़िया ये किया उसकी बजाय कि आपने ये कैसे सोचा, क्या किया इसमें, किस रूप से आप कहाँ से स्टार्ट हो गए और कहाँ पहुंचे। अब मैं हर हर किसी और, हर हाँ लाइन जी, का मतलब कि बच्चे रीजनिंग दे सके, बच्चों के अंदर रीजनिंग करने की क्षमता बढ़े, ये हमारा प्रयास है इसमें। थैंक यू सर। सर यही हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं कि लॉजिक और पता हो बच्चों को, कोई भी आंसर देते हैं उसके पीछे, और रीजनिंग, रीजनिंग पावर डेवलप, और रीजनिंग वो यानी कि बता पाए उसका रीजन, और वो उसी तरह से आंसर भी दे पाए। अभी मैं और किसी एक दो प्रतिभागी अच्छा से, एक मिनट आशीष जी, एक यस मिनट, क्या यस सर। बताइए, क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या ट्रिग्नोमेट्री पे भी बनाए थे? नहीं सर, अभी हम केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचे थे। चलिए, मैंने आपको एक पावर पॉइंट भेजी है ग्रुप के अंदर, उसमें हमने ना इंटीग्रेशन पे भी बनाई हुई है, डेरिवेटिव पे भी, और एक ट्रिग्नोमेट्री पे भी, तो वो भी आप इनको शेयर करते हैं, उसको देख कर ये अपनी भी और पजल सोच सकते हैं, ठीक है, जो थैंक यू पीपीटी सर। में दी गई है। मैं अभी ग्रुप में दोबारा शेयर कर दूंगा, पहले भी डाली हुई है। अब ठीक है, बात कराइए, आप इससे बात करा रहे हैं। हाँ जी, ये कोई और सर कर रहे हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इन सब पे हरभजन पजल है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी उससे पहले कोई एक दो और प्रतिभागी, यस सर, कोई, यस सर, आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जैसे मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे एक बनाया था बच्चों के लिए, मतलब कि सोचा कि इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, जिसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले जो जिसमें मैं वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ सर। इसमें जैसे हमने अभी तक कांस्टेंट नंबर को लिया है या फ्रैक्शनल नंबर को लिया है, इसमें मैंने कुछ अलजेब्रिक नंबर्स को एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल्स को भी साथ में इंक्लूड किया है। जैसे सबसे पहले एक्स वाई जेड, जिसके लिए मैंने ये एक ब्लॉक रखा एक्स वाई जेड, जिसमें हमें यहाँ एंट्रीज डालनी है कि जिनका, और जो ऑपरेशन रहेगा प्रोडक्ट रहेगा। सेकंड ठीक है है। सर एक्स स्क्वायर वाई जेड, इन इस ब्लॉक के लिए। थर्ड है सर एक्स वाई जेड स्क्वायर, इस ब्लॉक के लिए। एक्स वाई स्क्वायर जेड, इस ब्लॉक के लिए। तो क्या हम सर ये बेटर वे है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और यहाँ पे जो ऑपरेशन मैंने यूज किया है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज किया सर। अच्छा, कहीं पे डिवीजन कर दें, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनेगा, कहीं पे डिवीजन कर दें, अलजेब्रा में डिवीजन थोड़ा आसान भी हो जाता है। जी, मतलब हम इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं सर। ठीक है, नहीं नहीं, कोई भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे तो आप डिवीजन को भी यूज कर सकते हैं या किसी और तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें पहले देखिए, दो चीजें हैं, आपको ऑप्शन देनी है, 5-6 अलजेब्राइक टर्म दे दीजिए जिनमें से बच्चे को सिलेक्ट करने की इनमें से कौन सी टर्म्स हो सकती हैं, ओके, जैसे और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई जेड या वाई एक्स। जेड एंड जेड एक्स, यू हैव टू फिल दीज। केवल इन तीन का यूज करना है। जी, तो आप कॉलम में क्या लिखा है, सबसे पहले रो, पहले कॉलम में पहली एंट्री क्या लिखी है पहले बॉक्स में? एक्स वाई जेड और मल्टीप्लीकेशन है। वी हैव टू यूज मल्टीप्लिकेशन एंड वी हैव टू यूज दीज नहीं थ्री। नहीं, तो फिर आपने जो ऑप्शन दिया है उसमें से नहीं आएगा। उसमें ये पॉसिबल नहीं है ना, एक्स वाई जेड, दो दो टर्म्स का, इनमें से किसी दो टर्म्स का प्रोडक्ट एक्स वाई जेड नहीं आएगा जो आपने दी है। एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई, जेड एक्स
एक्स वाई। तो सबसे पहला जो आपने पहले प्रोडक्ट कॉलम लिखा को एक्स वाई और वाई जेड का, वो एक्स वाई स्केयर जेड आना चाहिए। ओके ओके, दिस इट इज वाई स्क्वायर सर। अब जी मैंने इसलिए कहा था कि आपने जो दिया था ना उसमें था नहीं, वो पॉसिबल नहीं था। जी 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 अच्छा, जी आपने ये तीन दिए ना, जो ये जी। तीन में से आप एक आधी और एंट्री दे दें, जैसे एक्स वाई जेड भी दे दें, बच्चे को खुद सोचना पड़े कि कौन से तीन लेने हैं उसको टर्म्स। ओके ओके या ठीक है सर। एक एक खाली एक्स भी दे दो कोई, या एक्स अपॉन वाई दे दो, ये आपके ऊपर निर्भर है, ताकि बच्चे को पहले तो तीन कौन सी टर्म्स लेनी है वो सोचे, जी जी और जी। फिर अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, जैसे आपने सॉल्यूशन दिया, ये सॉल्यूशन कैसे आ सकता है उसके बारे में विचार करे। तो अब थैंक यू। देखिए, एक बार किसी हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से किसी साथी से बात करिए कि एक बार इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस सर। एक्स वाई और वाई जेड मान लो पहले दो में आएगा, लेकिन पहले में एक्स वाई आएगा या वाई जेड आएगा, ये हमें कैसे पता लगेगा? सॉल्यूशन के केस में सर, आपने क्योंकि हेयर वाई इज ट्वाइस टाइम सर वाई स्क्वायर, हाँ तो हाँ, वी हैव टू आइदर वी हैव टू टेक एक्स वाई एंड वी हैव टू टेक वाई जेड सर। तो इन फर्स्ट केस वी हैव टू इंट्रोड्यूस एक्स वाई एंड वाई जेड। लेकिन पहली पोजीशन में कौन सा आएगा ये हमें कैसे पता लगेगा? इसका भी तर्क चाहिए। आपने एक्स वाई पहले खाने में लिख दिया, वाई जेड दूसरे में लिखा, ऐसा हमने क्यों? इसको साइकिल में रखा सर, एक्स वाई एंड देन वाई जेड एंड देन जेड एक्स सर। इस साइकिल में हम चलते गए, उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर को फॉर्मुलेट किया है। नहीं, ये ये तो तो ठीक आपने है। सोल्यूशन किया हुआ, सोल्यूशन से आपने प्रॉब्लम बनाई है ना। जी अभी जी जी। अगर आप सोल्यूशन को रब कर दो और बच्चों को सिर्फ अगर हम प्रॉब्लम दे देंगे, मतलब ये पजल दे देंगे, तो बच्चा कैसे सोचेगा कि पहले मैं एक्स वाई रखूं कि पहले मैं वाई जेड रखूं? सर ये पूछ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये तो बस इतना था, क्या हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे इस चीज को बच्चों को दिखा सकते हैं? क्या ये मतलब मैं पूछना चाह रहा था। जैसे नंबर के लिए तो हमने हाँ काफी। हाँ, नहीं नहीं, पजल पजल आपकी काफी सही बन गई है, पजल में बहुत कोई अच्छी कमी नहीं है। पजल है, हाँ, हाँ बहुत बढ़िया बनाई है आपने। अब इसको लेकिन सोच। आप, हाँ इसमें बस मैं ये कहना चाह रही थी कि एक तो आप बच्चों को सिर्फ दिखा रहे हो कि ऐसे पजल बन सकती है, या फिर आप बच्चों को ये पजल दे रहे हो, बच्चों को सोल्यूशन अभी करना है। अभी फर्स्ट डे ही मेरा मैडम जैसे जिस मैंने यहाँ पे हर बस पजल के बारे में सीखा, क्योंकि इससे पहले मेरे को हाँ इसके बारे में नहीं पता था। ये आशीष जी ने और जो टीम हमारी है उन्होंने ये बारे में बताया, और हमें इसके बारे में काफी रोचक जानकारी हमें मिली सर। ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इस पे और चर्चा करने की जरूरत है। तो सॉल्यूशन बच्चा कैसे करे, उसके दिमाग में पहले बॉक्स में एक्स वाई आए, ये उसके लिए कोई लॉजिक हो, ये कैसे बताएगा वो? कोई और साथी अगर ट्राई करना चाहे ट्राई करें, और बाद में चैट में लिख के भेज सकते हैं, कोई जरूरी नहीं अभी करना है। कोई और? एक कोई भी पार्टिसिपेंट अगर कुछ पूछना चाहे, ऐसा जैसा सर कह रहे हैं कि ये इवनली एल्जेब्रिक नहीं, नेक्स्ट स्टेप में हम देखें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसके भी ये पजल्स हैं। आप डेवलप बच्चों से भी करवाएं और खुद भी डेवलप करके उनसे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जो मेन इंपॉर्टेंस है वो सभी स्टेप्स को डिस्कस करना, बच्चे से पूछना उसका लॉजिक क्या था, उसके पीछे उसने क्या समझा है, क्या रीजन बता रहा है वो, इस टाइप से, ताकि बच्चा इसको एंजॉय भी करे और वो एक सॉल्यूशन। और अगर अलग अलग काफी सॉल्यूशन है तो उसमें दो सॉल्यूशन है या तीन, तो उसमें जो इजी और जल्दी से करता है, तो टाइम का भी इसमें आगे आप वो रखेंगे कि किस हिसाब से उसने सोच के जल्दी से जल्दी किया, जो उसकी रीजनिंग पावर को बढ़ाएगा, लॉजिकल पावर को। तो सर अभी कोई और पार्टिसिपेंट? एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं क्या हाँ पार्टिसिपेंट जी से? मैडम, आपका भी स्वागत है, नमस्कार। नहीं बस डॉक्टर जसवीत कौर सिंपल है एक हमारे फीडबैक साथ। के रूप में है वो क्वेश्चन, हाँ कि जी। पार्टिसिपेंट्स को मतलब थोड़ा सोचें कि क्या लगेगा कि अगर एक तो है कि इस तरीके का हमने एक पजल दिया है, और एक है सिंपल बच्चों को क्वेश्चंस दे दिए ट्राई करने को, कि एक बोला कि एक्स वाई को वाई जेड से गुणा करो, वाई जेड को जेड एक्स से गुणा करो या भाग करो। एक तो सिंपल हम जैसे नॉर्मल क्लासरूम में कराते हैं, एक वो तरीका है, और एक उसको पजल के फॉर्म में दिया है। तो दोनों में से आपको क्या लग रहा है, दोनों सेम टाइप का ही काम करेंगे, या पजल थोड़ा ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, या ज्यादा टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे, या इसका कुछ फायदा है? तो क्या आपको लग रहा है इसमें, व्हाट इज योर फीलिंग? नमस्ते मैम। जी नमस्कार जी। मैम ये 6 to 8 के लिए तो मुझे लगता है कि है कुछ फायदेमंद,
जैसे 9 to 12 वालों के लिए तो जैसे हर्बन्स जो पजल है, मतलब उसका क्या फायदा होगा इससे? मुझे ज्यादा लग नहीं रहा कि फायदा है 9 to 12 के हिसाब से हर्बन्स पजल का, क्योंकि 6 to 8 के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो है, उनको मजा आएगा ये पजल सोल्व करके। 9 to 12 में तो हमारा सिलेबस ही इतना होता है मैम, तो हम उनको इससे एंटरटेनमेंट करेंगे तो मुझे तो टाइम वेस्ट करने वाली लगती है, मतलब ये, मतलब मुझे ऐसे लगा कोई सर। और? सॉरी। हाँ, हाँ हाँ जी। नहीं नहीं, कोई और साथी, या सबका ऐसा लग रहा है, उनको भी ऐसा लग रहा है? हाँ, अभी गुड क्योंकि ये आफ्टरनून मैडम। ड्रिल करी गई है। जी, गुड आफ्टरनून जी। हाँ मैडम, मुझे तो लग रहा है कि अगर हम इसे सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे जो हमारे चैप्टर्स हैं, तो आई थिंक बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग तो बनेगा। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। और अगर टाइम की बात करें तो हमारे बोर्ड ने भी, एनसीईआरटी ने भी सिलेबस काफी हद तक कुछ कम कर दिया है, तो टाइम तो हमें मिलेगा। और वैसे भी पहले भी हम जो एक्टिविटी के तौर पे सैटरडे एक एक्टिविटी के तौर पे अदर एक्टिविटी करवाते थे, और ये तो शुरू का है, मतलब 2 दिन 4 दिन हमें बताना है। उसके बाद तो हम बच्चे को दे सकते हैं कि आपने घर से पजल बना के लानी है, सोल्व करके आनी है और क्लासरूम में डिस्कस करना है। उसमें 10-15 मिनट दिए जा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि मतलब काफी बेनिफिट मिलेगा इस चीज का कि जो इसमें थैंक पॉजिटिव यू। है वो यही है कि बच्चों को जोड़ना, मैथ से जोड़ना और उनकी उनको लॉजिकली उस पर ले जाना, रोड पर नहीं, इसमें सर जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो तो चलो इसको अलजेब्रिक में और उसमें डेरिवेटिव हर जगह, ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह, वेक्टर में भी ले जा सकते हैं। वो तो इसको वेक्टर में एंगल दिखा सकते हैं, वहां पे एंगल को इसके साथ जोड़ सकते हैं, मैग्नीट्यूड को जोड़ सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जो। लेकिन जो जो बच्चा जो क्लास में मतलब जिसका फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली नहीं है, तो इस चीज को देखेगा, कुछ नया उसको देखने को मिला, तो वो भी मेंटली रूप से वो क्लासरूम में प्रेजेंट रहना शुरू कर देगा। और जब मेंटली अगर एक बार प्रेजेंट हो गया, तो जो हम बताएंगे 10 मिनट के लिए भी वो मेंटली हमारे पास रह गया, तो 10 मिनट में भी काफी कुछ उसको बताया जाता है। मेरा ये मानना है। थैंक यू। और किसी साथी का कुछ इसमें कोई विचार हो, या अभी न्यूट्रल है, अभी सोच रहे हैं, ट्राई आउट करेंगे, अभी फिर पता चलेगा? एक एक मैं ये कहना चाहता हूँ सभी को कि आप सभी जब स्कूल टाइम में, जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे, तो आपके आसपास कोई बच्चे जो पजल ज्यादा सोल्व करते थे, या आज भी आप देख सकते हैं जो लोग पजल जैसे सुडोको में या अलग अलग तरह के पजल सोल्व करते हैं, तो उनके सोचने का तरीका और एक आम बाकी जो पजल सोल्व नहीं करते उनका सोचने का तरीका, क्या आपको लगता है एक जैसा ही है? उनमें क्या फर्क लगता है जो पजल ज्यादा सोल्व करते हैं बच्चे? सर नमस्कार सर। नमस्कार। मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था कि ठीक है भाई, मतलब मैथमेटिक्स तो बच्चे चलो इससे सीखेंगे, 6 to 8 के भी सीखेंगे। अगर हम इसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो हमारे +1 +2 के टॉपिक्स हैं उसके साथ अगर इनको कनेक्ट करेंगे वो भी सीखेंगे। मुझे ये लगता है कि जो सबसे बड़ी जो चीज इससे फायदा होगा ना बच्चों का, उनका लॉजिक डेवलप होगा। और मैथमेटिक्स का मैं समझता हूँ कि भाई सबसे जो मुख्य काम है वो लॉजिक डेवलप करना ही है। तो बिल्कुल मुझे लगता है सर, इससे जो बच्चों का जो है लॉजिक स्ट्रांग होगा, लॉजिक डेवलप होगा, लॉजिकली सोचना सीखेंगे बच्चे, बिल्कुल होगा सर। चलिए, थैंक यू। आपको एक रिसर्च के बारे में जसनीत बताएं, जो रिसर्च कह रही है। तो इसमें बेसिकली कुछ टाइम पहले ही बायोग्राफी स्टडी की गई थी मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट की। तो उसमें से ये निकल के आया है, तो जिन मैथमेटिशियंस या साइंटिस्ट, कुछ एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे हैं, उनका कहना ये है कि स्कूल एजुकेशन में जो हुआ उसका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं है उनको उस मुकाम पर पहुंचाने में, जितना कि इस चीज का है कि उनके पेरेंट्स या उनके आसपास के या उनके टीचर भी उनके साथ पजल्स या प्रॉब्लम्स, चैलेंजिंग टास्क उनको दिया करते थे, जिस पर वो काफी टाइम तक काम करते रहते थे
करते रहते थे खुद से बिना कोई सोल्यूशन बताए, मतलब टीचर या पेरेंट उनको सोल्यूशन नहीं बताता था, उनको एक प्रॉब्लम में या पजल में जो है वो दे देता था, और वो 4-4 5-5 दिन तक लगे रहते थे। तो ब्रेन जो ग्रोथ हुई है वो उसकी वजह से उनकी हुई है, और आज की डेट में वो जिस मुकाम पर हैं वो उस चीज को जो है इसके लिए ठहराते हैं कि इस वजह से ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो सर की बात बोली है कि जो वो लॉजिक डेवलपमेंट है, रीजनिंग है, तर्क है, जो एक्चुअली में मैथ्स या साइंस के प्रोसेसेस हैं और जो हमें वाकई में चाहिए किसी भी चीज को समझने के लिए, वो डेवलप होने का जो है पूरा स्कोप रहता है। तो दैट्स व्हाई दिस वन ऑफ द रीजन कि हम चाहते हैं कि हमारे हायर लेवल पर भी पजल्स और प्रॉब्लम्स का इंटीग्रेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब न्यू सिचुएशंस को बच्चा फेस करे। तो हमारे लिए तो ये समझ बनती है। बाकी अब आप स्कूल्स में ट्राई करोगे तो देखना बच्चों का कैसे रिस्पॉन्स आता है और किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो होपफुली विल थिंक के ये कहीं ना कहीं बेटर रहेगा। लेट यू कैन गिव अस के क्या देखिए, फीडबैक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी हमें कह रही है कि बच्चों के अंदर चाहे जो क्लासरूम कंटेंट है उसको इस तरह से डील करें कि उनकी एनालिटिकल थिंकिंग, उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो। तो ये उनमें से वन ऑफ द स्टेप है कि अगर इस तरह की पजल्स के माध्यम से, ये तो नॉर्मल क्लासरूम क्वेश्चंस को ही हमने कन्वर्ट कर दिया। वैसे तो वो कह रहे हैं कि हर तरह के टास्क दिए जाएं, लेकिन इस पजल के माध्यम से तो हमने जो क्लास में इंटीग्रेशन, जैसे ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन करें एक्स का तो कितना आएगा, या एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो कितना आएगा, या एक्स को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करें और फिर डेरिवेटिव निकाले तो कितना आएगा। तो इसमें एक तो ओपन एंडेड क्वेश्चन बन जाता है कि एक्स क्यूब किन का डेरिवेटिव हो सकता है, एक्स किस इंटीग्रेशन हो सकता है। तो एक तो ओपन एंडेड क्वेश्चन बन गए हैं सारे, वो ना केवल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल में बल्कि हर एक लेवल में। तो ये जो पजल है ये नर्सरी से लेके और 12वीं तक के सभी बच्चे कर सकते हैं। अभी मैंने आशीष जी को क्वेश्चन शेयर किया है, वो ऑलरेडी पीपीटी में थे, शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमने बाद में भेजी थी पीपीटी, तो ये शेयर कर दीजिए इनको। अभी मैंने जो आपको व्हाट्सएप पे किया शेयर है, कर दिया है सर, शेयर कर दिया अभी विनोद जी ने, मेरे साथी हैं। और वो हम पूरी पीपीटी कर दें जो ग्रुप में मैंने शेयर करी है। हाँ जी, कंप्लीट ग्रुप बना रखा है सर हमने अलग से इस ट्रेनिंग के उससे संबंधित, तो उसी में शेयर किए है। और इनसे कंटिन्यू हम यानी डिस्कस करते रहेंगे बातचीत प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप से। ठीक है, ठीक है, ठीक, थैंक यू। काफी लग रहा है कि पार्टिसिपेंट काफी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। और अपने राय, अपनी जैसे उनको फील आ रहा है वो दे रहे हैं, ये भी काफी अच्छा लगा। अभी उन्होंने, मैडम ने कहा कि अभी उनको ये लग रहा है कि भाई अभी शायद ये यूजफुल नहीं है 9 to 12 में। तो जब ये 9 to 12 के क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें यूटिलाइजेशन करके देखेंगे और बच्चों के साथ ट्राई आउट करेंगे, तो शायद इनका विचार जो भी होगा वो बाद में भी बातचीत कर लेंगे। यस ठीक सर, है, थैंक यू। कुछ बात करनी है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर, आपकी टीम, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये टाइम स्पेयर किया। हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सर। और अश्योर भी करता हूं कि ये जो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, इवनली हमने एनईपी की जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सबको डिस्कस किया है कि 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में भी और मैथमेटिक्स के अलग अलग सेशंस में। तो वो सभी की सभी चीजें अब हम सभी पार्टिसिपेंट्स के सहयोग से ग्राउंड लेवल पर बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। और वो जो एक्सपीरियंस हो गए उनको भी ये डाइट के साथ शेयर करेंगे, और हम वो सभी SCRT के साथ आपकी टीम और आपके साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। थैंक यू सर। थैंक यू जसनीत कौर मैडम, आपका धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।